हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। तो गाइस, आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आज के टॉप 15 क्वेश्चंस विद डिस्क्रिप्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? किस देश की मदद से पाकिस्तान ने लाहौर में पहली मेट्रो सेवा शुरू की है? तो पाकिस्तान ने लाहौर में जो पहली मेट्रो सेवा शुरू की है वो किस देश की मदद से की है? तो वो की है चाइना देश की मदद से। किस देश की मदद से? चाइना देश की मदद से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब बात आई है पाकिस्तान देश की। तो पाकिस्तान देश की राजधानी क्या हो जाती है? इस्लामाबाद। क्या हो जाती है राजधानी? इस्लामाबाद। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा क्या हो जाती है? पाकिस्तानी रुपया। क्या हो जाती है? पाकिस्तानी रुपया। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री है इमरान खान। कौन है प्रधानमंत्री? इमरान खान। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। कौन है राष्ट्रपति? आरिफ अलवी। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि उमर गुल किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो ये पाकिस्तान देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य पूर्व मुख्यमंत्री यानी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? तो किस राज्य के पूर्व मंत्री थे ये? अगर आपसे पूछा जाता है कि केशुभाई पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो थे गुजरात के। किसके? गुजरात के। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब बात आई है गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है राज्यपाल? आचार्य देवव्रत। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि गुजरात में किस चीज़ की कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीटें हैं। कितनी है? 182 सीटें हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अगस्त को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है गुजरात से कि दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कौन सा? टॉय म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो गुजरात राज्य में खोला गया है। और यहाँ पर सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 यानी कल से शुरू की जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजराइल और स्पेन के बाद किस देश में इजराइल और स्पेन के बाद किस देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? तो किस देश में लगाया गया है? तो फ्रांस देश में। किस देश में लगाया गया? फ्रांस देश में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस देश। क्या? फ्रांस देश। अब बात अगर फ्रांस देश की आई है तो इसकी मुद्रा क्या है फ्रांस देश की? तो फ्रांस देश की मुद्रा है पेरिस। क्या है फ्रांस की मुद्रा? पेरिस। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रांस देश की मुद्रा क्या है, तो यूरो। क्या है फ्रांस देश की मुद्रा? यूरो। और अगर राजधानी पूछी जाए तो पेरिस। क्या है राजधानी? पेरिस। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो इमेनुअल मैक्रोन। इमेनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति है। और अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछा जाए तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कोस्टेक्स। जीन कोस्टेक्स यहाँ के प्रधानमंत्री है, जीन कोस्टेक्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 किसने शुरू किया है? तो जो परंपरा सीरीज 2020 है इसको किसने शुरू किया है? तो वेंकैया नायडू ने। किसने शुरू किया है? वेंकैया नायडू ने। और वेंकैया नायडू कौन है? हमारे देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु राज्य में।
अब बात आई है तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है राजधानी? चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ई के पल्लानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या है? गवर्नर है। और अगर पूछ लिया जाता है कि सीट बताइए, तो राज्यसभा की सीट है 18, लोकसभा की सीट है 39 और विधानसभा की सीटें हैं 235। कितनी सीटें हैं? 235। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ के प्रमुख मंदिर बताइए, तो मीनाक्षी मंदिर और वृहदेश्वर मंदिर, ये दोनों यहाँ के प्रमुख मंदिर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य बताइए, तो अन्नामलई वन्य जीव अभ्यारण्य और वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों यहाँ के मोस्ट फेमस, ये एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो जो छठा ब्रिक्स संसदीय मंच हुआ है, इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका नेतृत्व किया है ओम बिरला ने। किसने? ओम बिरला ने। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा श्री गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस सिख गुरु की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया है? तो किस सिख गुरु की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया है? तो ये क्या? श्री गुरु तेग बहादुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु तेग बहादुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किसने भुगतान के लिए कोई नया क्यूआर कोड शुरू करने पर रोक लगाई है? तो किसने क्यूआर कोड शुरू करने पर रोक लगाई है? तो आरबीआई ने। किसने? आरबीआई ने, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब बात भारतीय रिजर्व बैंक की आई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। कहाँ पर? मुंबई में। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और अगर पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया इसका राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को। और अगर इससे पूछा जाए कि इसके हाल ही में जो गवर्नर नियुक्त हुए हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ई बोर्डिंग को सक्षम बनाने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो जो भारत में ई बोर्डिंग को सक्षम बनाने वाला पहला एयरपोर्ट है वो कौन सा है? वो है हैदराबाद एयरपोर्ट। कौन सा? हैदराबाद एयरपोर्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, हैदराबाद एयरपोर्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में वैश्विक कला प्रतियोगिता में पुरस्कार किसने जीता है? तो जो वैश्विक कला प्रतियोगिता हुई है उसमें किसने पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? अनजान मुस्तीन अली ने। किसने? अनजान मुस्तीन अली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनजान मुस्तीन अली ने वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, रानी पद्मावती का एक स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? किसका? रानी पद्मावती का एक स्मारक कहाँ पर बनाया जाएगा? भोपाल में। कहाँ पर बनाया जाएगा? भोपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब बात आई है भोपाल की। तो भोपाल कहाँ का शहर है? मध्य प्रदेश राज्य का। और मध्य प्रदेश राज्य का शहर ही नहीं बल्कि वहाँ की कैपिटल भी है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य की कैपिटल क्या है? भोपाल। अगर पूछ लिया जाए कि एमपी के सीएम कौन है, तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और ये आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये दोबारा से चुने गए हैं हाल ही में। अब बात आती है यहाँ के गवर्नर की। तो यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है यहाँ के गवर्नर? आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्य गवर्नर होने के कारण यहाँ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है। क्या कर रही है? यहाँ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है। अब बात आती है सीटों की। तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 11। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क कौन से हैं, तो कान्हा, पेंच और पन्ना,
ये तीनों यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है? तो अदालत की जो कार्यवाही होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग किस राज्य ने शुरू की है? तो यूके ने, उत्तराखंड राज्य ने। किसने? उत्तराखंड राज्य ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब बात आती है उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? इसकी दो राजधानियां हैं। क्या है? इसकी दो राजधानियां हैं। जो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। क्या है? जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। और जो इसकी राजधानी नॉर्मल राजधानी है यानी कि शीतकालीन राजधानी है वो है देहरादून। क्या है? देहरादून। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ के गवर्नर बताइए, तो कौन है यहाँ के गवर्नर? यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कौन है गवर्नर? बेबी रानी मौर्य। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ की लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70। कितनी है विधानसभा की सीटें? 70। और अगर पूछा जाता है कि यहाँ के वन एवं राष्ट्रीय उद्यान बताइए, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी नेशनल पार्क यहाँ के दोनों प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल में है, यानी कि उत्तराखंड के नैनीताल शहर में है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। क्या? ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। फ्लोर प्राइज तय करने वाला पहला देश कौन सा बना है? क्या करने वाला? फ्लोर प्राइज तय करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है केरल। क्या बना है? केरल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी केरल। अब बात आई है केरल राज्य की। किसकी? केरल राज्य की। तो केरल राज्य की राजधानी क्या हो जाती है? तिरुअनंतपुरम। क्या हो जाती है राजधानी? तिरुअनंतपुरम। अगर पूछा जाए कि यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम हो जाते हैं पिनराई विजयन। कौन हो जाते हैं? पिनराई विजयन। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ के गवर्नर कौन है, कौन है यहाँ के गवर्नर? मोहम्मद आरिफ खान। कौन है यहाँ के गवर्नर? मोहम्मद आरिफ खान। और पूछा जाए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 20। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 9। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 141। कितनी सीटें हैं? 141 सीटें हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। डैनियल मेनकेर का निधन हो गया, वे कौन थे? डैनियल मेनकेर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो डैनियल मेनकेर कौन थे? वो एक प्रसिद्ध लेखक थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध लेखक थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्या थे? एक प्रसिद्ध लेखक थे। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो जो ये पुस्तक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, ये किसने लिखी है? ये लिखी है सरबजीत सिंह ने। किसने? सरबजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सरबजीत सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। तो सरबजीत सिंह ने इस पुस्तक में 1984 के जो सिख नरसंहार हुआ था उसको याद करते हुए उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया है। और इसमें केवल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? केवल 8 अध्याय हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हम अपनी वीडियो में और अधिक सुधार कर सकें। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।